गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों को सुबह की नमस्कार। और आज योग जाने का तीसरा दिन है। लगातार डेली बेसिस पे ओवरऑल हेल्थ के लिए, वेलबींग के लिए, वेलनेस के लिए लगातार योग का अभ्यास कर रहे हैं। सूक्ष्म व्यायाम के साथ में शुरुआत करेंगे। आप सभी कोशिश कीजिए कि सभी लोग आप जुड़े, ताकि आपके कंप्लीट बॉडी पर लगातार आप डेली बेसिस पे जब आप करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी पे असर आने लगेगा। लेकिन आपको एक दिन भी स्किप नहीं करना है। आप सभी मेरे साथ ज्वाइन कीजिए। शुरुआत करते हैं आज की योग। हल्के वार्म अप के साथ में करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, हल्की रनिंग करेंगे। हल्की रनिंग में कोई किसी तरह की कोई भाग दौड़ नहीं करनी है, किस तरह की कोई जल्दीबाजी नहीं करनी। जितना आप आराम से कर सकते हैं अपर ऑल बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए किस तरह से बिल्कुल हल्की रनिंग करनी। हाँ, किसी तरह की कोई जल्दीबाजी नहीं, और नॉर्मल तरीके से जितना आप कर सकते हैं उतना आप कीजिए। कम से कम 1 से 2 मिनट, आप 1 से 2 मिनट लगातार करेंगे, आपकी कंप्लीट बॉडी एक्टिवेट होगी। लगातार करते रहेंगे। ये अभ्यास आप जो पहले वाली जो क्लासेस के अंदर जिस तरह से करवाया था उसी तरह से आप करना शुरू कीजिए। सूक्ष्म व्यायाम, खड़े होके हल्की रनिंग, आप 1 से 2 मिनट अगर आप करते हैं तो आपकी कंप्लीट बॉडी पूरी तरह से एक्टिवेट होती है। लगातार डेली बेसिस पे ये करना शुरू कीजिए, ऑटोमेटिकली आपके बॉडी में चेंज आने लगेगा। लगातार बिल्कुल सामान्य गति से, किसी तरह की कोई जल्दीबाजी नहीं, क्योंकि बॉडी रिलैक्स अवस्था में होती है। और अगर आपने एकदम से तेज रनिंग करना स्टार्ट कर दिया तो वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल रहेगा, क्योंकि बॉडी को धीरे धीरे आपको एक्टिवेट करना है। लगातार आप पैर से लेके, थाइस से लेके, कमर से लेके सभी पे, कंप्लीट बॉडी पे इसका पूरा असर आएगा। लगातार करेंगे। लगातार 1 से 2 मिनट की रनिंग आपके ओवरऑल बॉडी को एक्टिवेट करेगी, कंप्लीट बॉडी को एक्टिवेट करेगी। सांसों की गति सामान्य, और सामान्य गति से ये अभ्यास करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे 1 से 2 मिनट के अंदर आपकी बॉडी जो है रिलैक्स अवस्था से एक्टिवेट अवस्था में आने लगे। लगातार एंड रिलैक्स करेंगे, और 2 से 5 सेकंड का आप रिलैक्स ले लीजिए। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स, बिल्कुल सम स्थिति में खड़े होंगे, और इसी के साथ ही दोनों हाथ आपके कमर एरिए पे, और लेग एक्सरसाइज करेंगे। लेग ऊपर की तरफ जाएगा, सांस आपको छोड़नी है। देखिए, और पेट अंदर की तरफ, 1 2, इस तरह से। जैसे लेग ऊपर जाएगा, सांस बाहर, पेट अंदर की तरफ। ये आपके स्टमक फैट के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। लगातार करेंगे। देखिए इस तरह से पेट अंदर की तरफ, सांस बाहर, लेग ऊपर। घुटने में अगर किस तरह की कोई समस्या है, वो अपनी बॉडी की क्षमता के अनुसार आप अभ्यास करना शुरू कीजिए। लगातार
देखिए, कमर का पोस्चर ध्यान रखिए कि बिल्कुल सीधा होना चाहिए, इस तरह से, ये इस तरह से लगातार करेंगे। पेट अंदर, लेग ऊपर, सांस बाहर। जैसे ही लेग नीचे जाए सांस लेनी है। लगातार कम से कम 20 टाइम्स और कम से कम 3 सेट, 20 टाइम्स के 3 सेट। और धीरे धीरे आप इसका अभ्यास बढ़ा सकते हैं। लगातार एंड रिलैक्स, 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे और गर्दन की एक्सरसाइज के साथ शुरू करेंगे। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे। चाहे तो दोनों हाथ आपके कमर पे रख सकते हैं। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। लगातार कम से कम 10 टाइम्स ये अभ्यास लगातार करेंगे। और रिलैक्स करेंगे। इसी के साथ में साइड में सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए साइड में, ये अभ्यास करेंगे कम से कम 10 टाइम्स लगातार। नेक पेन के लिए, नेक मसल्स के लिए, हेड एरिया के लिए बहुत ही बढ़िया सूक्ष्म व्यायाम। जितना ज़रूरी आपके आसन है उतना ही इम्पोर्टेंट आपके सूक्ष्म व्यायाम है। रिलैक्स करेंगे और गर्दन पर रोटेशन करेंगे, सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए दूसरी दिशा में लगातार। चक्कर जैसी समस्या है, हाई बीपी है, आंख बंद नहीं करेंगे और धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार करना शुरू करेंगे। सर्वाइकल वाले हैं वो गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे। सभी अपनी बॉडी की कैपेसिटी के अनुसार अभ्यास करना शुरू कीजिए। विपरीत दिशा में एंड रिलैक्स, 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स ले लीजिए। और इसी के साथ ही स्कंद चक्र, स्कंद संचालन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ आपके शोल्डर्स पे और पूरा रोटेट करेंगे लगातार। चेस्ट ओपन, दोनों कोने आपस में टच करते हुए लगातार। इसी तरह से अभ्यास कीजिए। विपरीत दिशा में आपके शोल्डर्स मसल्स के लिए, चेस्ट ओपनिंग के लिए, हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, फ्रोजन शोल्डर्स के लिए ये अभ्यास आप डेली बेसिस पे बिल्कुल धीरे धीरे, किसी तरह की कोई जल्दीबाजी नहीं, आप करना शुरू करेंगे ऑटोमेटिकली आपके बॉडी में चेंज आने लगे लगातार। एंड रिलैक्स करेंगे।
2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। और इसी के साथ ही दोनों हाथ बिल्कुल सामने और कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते सामने, सांस छोड़ते लगातार करेंगे। आप पीछे की तरफ जितना आप जा सकते हैं उतना आप जाइए। आप देखेंगे आपके लोअर बैक पेन में, कमर में दर्द में, स्टमक में, स्टमक हेल्थ के लिए, डाइजेशन की समस्या के लिए ये अभ्यास, कटी चक्रासन का अभ्यास बहुत ही लाभकारी है। ये छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम, ये अभ्यास कटी चक्रासन का आप सुबह सुबह जैसे ही आप उठते हैं उसके बाद में 1 से 2 गिलास आप पानी पीजिए और ये अभ्यास कम से कम 10-10 के 3 सेट कीजिए और उसके बाद में आप नित्य क्रिया कीजिए। आपके बहुत ही लाभकारी, आपके स्टमक में, स्टमक को क्लीन करने के लिए बहुत ही लाभकारी लगातार। एंड रिलैक्स। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स ले लीजिए। दोनों पैरों में 2 से 3 इंच का थोड़ा सा गैप लेंगे और दोनों हाथ कमर पे और कमर का रोटेशन करेंगे। बिल्कुल सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, बिल्कुल आराम आराम से कीजिएगा। किसी तरह का कोई जल्दीबाजी नहीं है। लगातार सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए पूरा रोटेट करेंगे। लगातार 10 टाइम्स एक साइड। कमर की एक्सरसाइज के लिए, लोअर बैक पेन के लिए, कमर को टोन करने के लिए, स्टमक हेल्थ के लिए आप एक ही एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, बहुत ही लाभकारी आपके लिए। विपरीत दिशा में करना शुरू कीजिए। दूसरी साइड पूरा जितना आप राउंड घुमा सकते हैं उतना आप राउंड घुमाइए। एंड रिलैक्स करेंगे। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। 2 से 5 सेकंड रिलैक्स लेने के बाद में ताड़ासन का अभ्यास करेंगे, जो आपके कंप्लीट बॉडी को डिटॉक्स करता है, आपकी रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाता है। बॉडी को डिटॉक्स करने के साथ साथ आपका बॉडी का पोस्चर है वो इम्प्रूव करता है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को मिलाते हुए, दोनों हाथ ऊपर इस तरह से, और पैर के पंजों पे बैलेंस करने का अभ्यास कीजिए। देखिए इस तरह से पैर दोनों नीचे और सांस छोड़ते रिलैक्स। और इसी के साथ ही उन्हें अभ्यास करेंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते और पैर के पंजों, और जितना आप होल्ड कर सकते हैं, बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं उतना आप बैलेंस कीजिए। देखिए इस तरह से धीरे से दोनों पैरों को नीचे और सांस छोड़ते रिलैक्स। तिरक ताड़ासन का अभ्यास करेंगे, जो आपके कमर से लेके आपके साइड
पूरा प्रेशर आएगा। दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथों को आपस में मिलाते हुए ऊपर की तरफ खींचिए और साँस छोड़ते इस तरह। जितना आप बॉडी को बेंड कर सकते हैं उतना बेंड कीजिए। साँस लेते ऊपर, साँस छोड़ते हुए रिलैक्स। इसी तरह से दूसरी दिशा में साँस लेते ऊपर, साँस छोड़ते कोशिश कीजिए कि दोनों हाथ आपके दोनों कानों के टच में बिल्कुल सीधे होने चाहिए। साँस लेते ऊपर, साँस छोड़ते रिलैक्स। पुनः एक बार और अभ्यास करेंगे। साँस लेते हुए अब बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए, साँस छोड़ते एक साइड में बेंड कीजिए। दोनों हाथ बिल्कुल सीधे कान के टच में, इस तरह से। साँस लेते ऊपर, साँस छोड़ते रिलैक्स। बॉडी स्ट्रेचिंग के लिए, बॉडी को डिटैच करने के लिए, बॉडी के अंदर साँस लेते ऊपर, साँस छोड़ते रिलैक्स। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स लीजिए और उसके बाद में त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों में गैप ले लीजिए। इस साइड का जो पैर है उसको थोड़ा-सा आप 90 डिग्री से थोड़ा-सा आप रोटेट करेंगे और दोनों हाथ बिल्कुल सीधे। साँस छोड़ते हुए एक हाथ को पैर के ऊपर रखेंगे और दूसरा हाथ बिल्कुल सीधा और ऊपर की तरफ आपको देखना है। देखिए इस तरह से त्रिकोणासन का अभ्यास। साँस लेते हुए पूर्व स्थिति, साँस छोड़ते रिलैक्स। और इसी के साथ ही दूसरी साइड विपरीत दिशा में अभी दूसरा पैर घुमाएँगे, साँस लेते हुए और साँस छोड़ते। ऊपर की तरफ देखना है, साँस लेते हुए और साँस छोड़ते। फिर से पुनः एक बार और अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों में गैप, साँस लेते दोनों हाथ पैरेलल बॉडी 180 डिग्री पे, साँस छोड़ते हुए दूसरे हाथ की तरफ बिल्कुल सीधा नज़र। साँस लेते हुए और साँस छोड़ते रिलैक्स। दूसरी दिशा में साँस लेते हुए, साँस छोड़ते, साँस लेते हुए और साँस छोड़ते हुए रिलैक्स अवस्था में आ जाएँगे। और इसी के साथ ही आप वज्रासना में आके होल्ड कीजिए कम से कम 2 से 3 मिनट का अभ्यास। बॉडी का पोस्चर बिल्कुल सीधा और जैसे आप ये सभी तरह के खड़े होके सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे, उसके बाद आप जैसे ही वज्रासना में आएँगे, आप देखेंगे बॉडी इतना रिलैक्स फ़ील करेगी। आपके पैरों में अगर हल्का-फुल्का खिंचाव हुआ, रिलैक्स होने लगी, आपकी एड़ियाँ जो है वो रिलैक्स होने लगेगी। पिंडलियों पे पूरा प्रेशर आएगा जिससे आपकी स्टमक हेल्थ को बेहतर करने के लिए ये अभ्यास कम से कम डेली बेसिस पे आप जितना बैठ सकते हैं 2 मिनट 5 मिनट सुबह शाम ये अभ्यास करना शुरू कीजिए। आपके ओवरऑल बॉडी पर बहुत ही चेंज आएगा क्योंकि सभी तरह की बीमारियाँ मैक्सिमम आपके स्टमक से शुरू होती है और अगर आपका स्टमक बेहतर होगा तो आपके ओवरऑल बॉडी पर परिवर्तन आने लगेगा लगातार। थोड़ा सा स्पीड से
योगासना का अभ्यास धीरे धीरे क्लासेस आगे चलती जाएगी, थोड़ा स्पीड से हम करना शुरू करेंगे। आप डेली बेसिस की क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और इसका लाभ उठाइए। आप डेली बेसिस मेरे साथ करना शुरू करेंगे या बाद में भी आप वीडियो देख के पूरा अभ्यास करेंगे, ओवरऑल बॉडी पर आपके परिवर्तन आए। ये आपके वेलनेस, वेलबींग, कंप्लीट बॉडी वर्कआउट के लिए, कंप्लीट हेल्थ के लिए डिजाइन की हुई क्लास है। लगातार डेली बेसिस पे 2 से 5 मिनट अभ्यास कीजिए वज्रासन का। और इसी के साथ ही दंडासन में आते हुए दोनों पैरों में शेक करेंगे। बट पोस्चर बिल्कुल सीधा, लगातार बॉडी का पोस्चर बिल्कुल सीधा, दोनों हाथ आपके बगल में और दोनों पैरों में शेक। एंड वज्रासन में जाते हुए सांस भरते हुए आप चेस्ट के पैरेलल लेट देंगे और बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। और इसी के साथ ही भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ आपके बिल्कुल पैरेलल, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। फिर से पुनः अभ्यास करेंगे, सांस भरते हुए और होल्ड कीजिए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए। लोअर बैक पेन के लिए, कमर के लिए, स्टमक हेल्थ के लिए, चेस्ट ओपनिंग के लिए, शोल्डर्स मसल्स, एक एक अभ्यास, एक एक योगासन आपके किस तरह से बॉडी पर लाभकारी है। आप जैसे ही अभ्यास करना शुरू करते हैं ऑटोमेटिकली आपके बॉडी पर चेंज आता है। देखिए, सांस भरते हुए होल्ड किए और सांस छोड़ते रिलैक्स। थोड़ा सा स्पीड से करना शुरू करेंगे, अभ्यास कीजिए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। और बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। ऐसे कम से कम 10 काउंट के साथ कीजिए और 2 से 3 मिनट बनाइए। आप देखेंगे कि आपके दोनों हाथ, दोनों शोल्डर्स, चेस्ट, स्टमक, लोअर बैक सभी पे बहुत ही लाभकारी इफेक्ट डालेंगे। लगातार डेली बेसिस पे ये अभ्यास करना शुरू कीजिए। अभी भुजंगासन और पर्वतासन का अभ्यास करेंगे, दोनों एक साथ करेंगे और कम से कम 10 काउंट के साथ में ये अभ्यास करना शुरू करेंगे। देखिए, पर्वतासन जितना आप इस तरह से बना सकते हैं बॉडी को, इतना बनाइए। पूरा पैर दोनों आपके सरफेस से टच होने चाहिए। अधोमुख श्वास और उसके बाद में भुजंगासन थोड़ा सा एडवांस है। आप चाहे तो बॉडी को नीचे भी रख सकते हैं। इस तरह से लगातार कम से कम 10 काउंट करेंगे। पर्वतासन, भुजंगासन, पर्वतासन, भुजंगासन। आप जैसे ही
ये करने का अभ्यास करेंगे, आप जैसे ही ऊपर की तरफ जाएंगे और उसके बाद में नीचे जाएंगे, आप चाहे तो बॉडी को सरफेस पे आप रख सकते हैं। भुजंगासन का जो फर्स्ट वेरिएशन आपने किया था इस तरह से, थोड़ा सा एडवांस आप करना चाहते हैं तो जिस तरह से मैं आपके साथ कर रहा हूँ आप करना अभ्यास कीजिए। देखिए भुजंगासन आप इस तरह से कीजिए, पैर दोनों फ्लैट, ये ध्यान रखें। और उसके बाद में पर्वतासन, इस तरह से, ये थोड़ा सा एडवांस है। सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए। और आप चाहे तो दोनों पैरों को नीचे बॉडी पे सर्विस करके इस तरह से कर सकते हैं एंड रिलैक्स कीजिए। ये कम से कम आप 10 काउंट के साथ में एक सेट बनाएंगे और कम से कम 3 सेट आप करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे आपके शोल्डर्स पर, आपके चेस्ट ओपनिंग, स्टमक हेल्थ, दोनों लेग, कमर पे पूरा। और जब आप पर्वतासन में जाके अधोमुख श्वासनासन में जाते हैं या पर्वतासन में जाते हैं तो आपका जो हेड है वो नीचे की तरफ मूव होने लगता है, जो कि आपके ब्लड के सर्कुलेशन को पूरी तरह से आपके सिर की तरफ लेके जाएगा, जो आपके आँखों से लेके आपके हेयर्स तक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट डालेगा, बहुत लाभकारी रहेगा। एक अभ्यास और करेंगे, पर्वतासन, भुजंगासन, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए आप शुरुआत करेंगे, आप धीरे धीरे भी आप कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए सांस भरते हुए, लगातार 10 काउंट के साथ। युवावस्था इसी तरह से ये अभ्यास करेंगे और किसी को नीचे से कमर से किसी तरह का ज़्यादा असर है बॉडी पे, किसी तरह की कोई समस्या है, वज्रासन में आके होल्ड कीजिए। तो वो साधारण भुजंगासन जिस तरह से किया था, दोनों पैर फ्लैट करके इस तरह से ये अभ्यास करना शुरू कीजिए और उसके बाद में पर्वतासन में जाइए। 10 काउंट के साथ कीजिए। अभी 2 सेट हमारे कंप्लीट हुए, तीसरा सेट और करेंगे। कोई नॉर्मल स्पीड से आप कीजिए, चाहे स्पीड को तेज़ मत कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, लेकिन आप पूरा पोस्चर में जाइए। देखिए पर्वत, दोनों पैर बिल्कुल सर पे से टच, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए, इस तरह से, इस तरह से लगातार सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए और रिलैक्स कीजिए वज्रासन में आते हुए। 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक आप वज्रासन में बैठ के रिलैक्स कीजिए। एक गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ेंगे। फिर से पुनः एक बार गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ेंगे। अगर आपकी हार्ट बीट भी बढ़ी हुई है, रिलैक्स अवस्था में आने लगेगी, लगातार
होल्ड करेंगे कम से कम 30 सेकंड। वज्रासन। वज्रासना का अभ्यास में बार बार इस पे इतना प्रेशर इसलिए मैं देता हूँ क्योंकि आपकी स्टमक हेल्थ को बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी स्टमक हेल्थ बेहतर नहीं होगी, सही नहीं होगी, गैस्ट्रिक समस्या, अपच की समस्या, कॉन्स्टिपेशन ये सही नहीं होगा जब तक आपके कंप्लीट बॉडी पर असर नहीं आएगा। आप ये वज्रासना में बैठ के अपनी स्टमक हेल्थ को बेहतर कीजिए और आप देखिए उसके बाद में आपकी कंप्लीट बॉडी में किस तरह से चेंज आता है। पद्मकोणासन में होल्ड कीजिए कम से कम 30 सेकेंड। कमर का पोस्चर बिल्कुल सीधा और बिल्कुल रिलैक्स। 30 सेकेंड इसी पोस्चर में आप बने रहिए। पीसीओडी पीसीओएस मंथली साइकिल स्पेशली फॉर फीमेल्स के लिए ये पद्मकोणासन, मोची मुद्रा, भद्रासन तीनों एक ही नाम है, एक ही आसन के नाम है। ये अभ्यास आप प्रतिदिन कम से कम 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट 2 मिनट जितना आप होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड कीजिए। आप देखेंगे 1 महीने 2 महीने 3 महीने आप खुद ही महसूस कर पाएंगे कि बॉडी के अंदर क्या चेंज आया है। आपकी जो समस्या थी वो किस तरह से बाहर निकल कर चली गई है। पद्मकोणासन लगातार। और इसी के साथ ही बटरफ्लाई का तितली आसन का अभ्यास करेंगे। लगातार करेंगे। ध्यान रखें कमर और गर्दन का पोस्चर बिल्कुल सीधा रखेंगे। लगातार करिए। ये आपके थाइस मसल्स के लिए, हिप जॉइंट के लिए, पेल्विक मसल्स के लिए बहुत ही लाभकारी, बहुत ही फायदा और आपके जॉइंट मूवमेंट के लिए बहुत ही बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए सूक्ष्म व्यायाम के साथ में भी मैं ये अभ्यास इसलिए करवाता हूँ क्योंकि इससे आपके दोनों लेग्स पूरा कंप्लीट असर आता है और इस तरह से फ्लो करने से पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं आपके कमर के हिस्से। ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगता है जिससे आपके पैरों में अगर हल्का फुल्का दर्द है, सूजन है, कंपन जैसी समस्या है, ऑटोमेटिकली उन पर लाभ आने लगता है। लगातार और रिलैक्स कीजिए। सुखासना में आके बॉडी पोस्चर बिल्कुल सीधा, दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा। गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ेंगे। गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ेंगे। कपालभाति का अभ्यास करेंगे और उसके बाद में अनुलोम विलोम और उसके बाद बॉडी को रिलैक्स, ध्यान, मेडिटेशन। कपालभाति का अभ्यास कीजिए जिस तरह से पूर्व क्लासेस के अंदर बताया है कि जिस तरह से हम खांसते हैं तो सबसे पहले असर आएगा आपके स्टमक पर। इसी तरह का कुछ प्रोसीजर है कपालभाति का। जैसे ही आप सांस छोड़ेंगे स्टमक पर उसका प्रेशर आना चाहिए, नहीं कि गले पर। देखिए कुछ इस तरह से।
से आप ये अभ्यास अपने बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, कंप्लीट बॉडी के लिए, बैलेंस के लिए, टमी फैट के लिए, डाइजेशन की समस्या को दूर करने के लिए ये अभ्यास करना शुरू कीजिए। कम से कम 5 से 10 मिनट ये लगातार अभ्यास कीजिए। 2 मिनट 3 मिनट के गैप के साथ में एक बार 2 मिनट किया, फिर रिलैक्स किया, फिर 2 मिनट किया। आप देखेंगे कुछ समय के बाद में आपके स्टमक पर भारीपन की जो समस्या रहती है वो दूर होने लगेगी। फिर से पुनः अभ्यास करेंगे। आपका ध्यान आप सांस छोड़ने पर रहेगा, न कि सांस लेने पर। सांस ऑटोमेटिक इनहेल होगी, आपको सिर्फ ध्यान एक्सलेशन पर लगाना है और स्टमक एरिया पर प्रेशर आ रहा है या नहीं आ रहा है इस पे आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। अभ्यास कीजिए। इस तरह से जितना आप 1 मिनट 30 सेकंड से 1 मिनट 2 मिनट जितना आप कर सकते हैं उतना ये अभ्यास कीजिए। ऑटोमेटिकली जब तक कमर पर आपके स्टमक पर पूरा प्रेशर ना आ जाए तब तक आप ये अभ्यास कीजिए। जितना प्रेशर आएगा उतना ही आपके स्टमक हेल्थ को बेहतर बनाएगा। एंड रिलैक्स कीजिए और अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। जिस तरह से दोनों के अंदर और एक नासिका से सांस लेंगे, दूसरी नासिका से छोड़ेंगे। जितना समय सांस लेने में लिया उतना समय सांस छोड़ने में लें। फिर से उसी नासिका से सांस लेंगे और पहले वाली से सांस छोड़ देंगे। ये एक क्रम है और कम से कम 3 से 4 सेकंड 5 सेकंड जितना गहरा लंबा सांस ले सकते हैं उतना गहरा लंबा सांस लीजिए। संपूर्ण बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखता है अनुलोम विलोम का अभ्यास। डेली बेसिस पे 5 से 10 मिनट 15 मिनट जितना आप अपनी क्षमता के अनुसार करना शुरू करेंगे उतना ही असर आएगा आपके बॉडी पर, उतना ही लाभकारी रहेगा। एंड रिलैक्स कीजिए। इस तरह से आप कम से कम 5 से 10 मिनट डेली बेसिस पे आप करना शुरू कीजिए। ऑटोमेटिकली असर आने लगेगा। एक गहरी सांस लेंगे
और धीरे से सांस छोड़ेंगे। जितना गहरा लंबा सांस लिया उतना ही टाइम सांस छोड़ने में लगाइएगा। अपनी प्राण शक्ति को मजबूत करने के लिए सांसों की आवृत्ति का पूरा ध्यान। डेली बेसिस पे आप आधा से 1 घंटा सूक्ष्म व्यायाम, योगासन, मेडिटेशन, प्राणायाम ये अभ्यास पूरा कीजिए। गहरा सांस एंड रिलैक्स। बॉडी को रिलैक्स कीजिए, ध्यान कीजिए। सामान्य गति से सांस और आपका ध्यान सांसों की गति पर। आप अपने ध्यान को सांसों की गति पर रखिएगा। सांसों की आवृत्ति पर बना के रखिए। अपने आती हुई सांस पर, अपनी जाती हुई सांस पर, यानी कि सांस प्रश्वास पर जब अपना ध्यान मन अपने सांसों की गति पर केंद्रित होगा तो आपकी हीलिंग पावर, एकाग्रता ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी। सामान्य गति से सांस। आप अपनी चेतना को सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक घुमाने का प्रयास कीजिए। और बॉडी के किसी भी हिस्से में अगर किसी तरह का कोई तनाव, स्ट्रेस, दर्द फील कर रहे हैं उसको आप रिलीज कर दीजिए। बॉडी में किसी तरह का कोई हलचल नहीं। सांसों की आवृत्ति बिल्कुल सामान्य है और आपका ध्यान सांसों की गति पर। अपने आती हुई सांस पर, अपनी जाती हुई सांस पर आप अपना ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास कीजिए। आपके काम करने की क्षमता को, आपकी एकाग्रता की क्षमता को बढ़ाने में बहुत ही लाभकारी ध्यान का मेडिटेशन अभ्यास। दोनों आंखें बंद ही रहेगी और अपनी चेतना को संपूर्ण शरीर में घुमाते हुए किसी भी तरह का दर्द फील कर रहे हैं, पेन फील कर रहे हैं, उसको रिलीज कर दीजिए। आपका ध्यान सांसों की गति पर। दोनों हाथों को आपस में मिलाइए। नमस्कार मुद्रा में लेके आएंगे और ओम का उच्चारण कीजिए।
शांति पाठ का अभ्यास कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् शांति शांति शांति। दोनों हाथों में घर्षण करेंगे, रब कीजिए। और इससे प्राप्त हुई ऊर्जा को अपनी आंखों पर, अपने पूरे फेस पर और संपूर्ण शरीर पर लेके जाइए और बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। मुस्कुराते चेहरे के साथ आंखें खोल लीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। डेली बेसिस पे आप मेरी इन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और योग की इस जर्नी का लाभ उठाइए। आप डेली प्रतिदिन ये अभ्यास करना शुरू करेंगे मेरे साथ, आप देखेंगे कुछ समय के बाद में आपको बहुत चेंज आएगा बॉडी के अंदर। आप डेली बेसिस पे करना तो शुरू कीजिए। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने लगातार आप करना शुरू करेंगे। आपके अंदर जो बीमारियां घुसी है, जिन्होंने घर बना रखा है, कुछ समय के बाद में बाहर निकलने लगेगी। आप डेली बेसिस पे करना शुरू कीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप सभी मेरे साथ जुड़िए। आप चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है आगे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। कल फिर से मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।